श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर इंसान को करना चाहिए दो काम। आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की चर्चा तो सभी लोग करते हैं और बुरे समय के बारे में सुनना भी नहीं चाहते। अक्सर सभी लोग कहते हैं कि मेरा अभी समय बहुत ख़राब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है जो क्या करें, कैसे अपने समय को अच्छा करें, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सच तो ये है कि दो चीज़ें ऐसी है जिसे पूरे समय में करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बुरे समय के बारे में भागवत गीता में कहा है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब थी। बुढ़िया दिन भर मजदूरी करती थी और उसका बेटा भी दिन भर मजदूरी करता था और उसका बेटा दिन भर मजदूरी करता था और बुढ़िया भी दिन भर मजदूरी करती थी। तब जाकर के माँ बेटा का दो समय का भोजन हो पाता था। वो इतना गरीब थी जो दिन भर मजदूरी करने के बाद माँ बेटे को तब जाकर के वो अपना भोजन कर पाता था। एक बार उस गांव में महामारी फैली जिसके कारण बुढ़िया का बेटा बहुत ज़ोर से बीमार हो गया। तो बुढ़िया अपने बेटे को लेकर के गांव के अस्पताल में गई। तब गांव के अस्पताल में दवाई चलने के बाद गांव के अस्पताल वाले डॉक्टर साहब ने बुढ़िया माई को बोला, जो बुढ़िया माई अब तुम अपने बेटे को लेकर के शहर के अस्पताल में जाओ। तब बुढ़िया माई अपने बेटे को लेकर के शहर गई और शहर में बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। बड़े अस्पताल में वाले ने बुढ़िया माई को बड़े अस्पताल वाले ने बुढ़िया माई को बोला, जो बुढ़िया माई तुम्हारे बेटे को अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम अभी 50,000 रुपये जमा करवा दो। तब बुढ़िया माई रोने लगी और रोते हुए भगवान के मंदिर में गई और रोने लगी। तब कुछ देर बाद उस मंदिर में एक सेठ जी आए और बुढ़िया माई को बोले, जो तुम रो रही हो, बुढ़िया माई तुम क्यों रो रही हो। तब माँ बोली, तब बुढ़िया माई सेठ जी से बोले, जो मेरे बेटे का अभी ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर साहब ने मुझे 50,000 रुपये जमा करवाने के लिए बोले हैं। अब हम तो गरीब ठहरे, हम गरीब हैं, मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है। हम 50,000 रुपये कहाँ से जमा करवाएं, हम कहाँ से जमा करवाएंगे सेठ जी, ये हमें समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं रास्ता दिखाई दे रहा है। तब जाकर के हम भगवान के मंदिर में आए हैं। तब सेठ जी बुढ़िया माई को बोले, जो माई बुढ़िया माई तुम क्यों चिंता कर रही है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तब बुढ़िया माई को सेठ जी 1 लाख रुपए दिए और सेठ जी अपना पता लिख करके दिए और बुढ़िया माई को बोले, जो 1 लाख रुपए दिए और अपना पता लिख करके बुढ़िया माई को दिए और बोले, जो तुम्हें अगर और भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो इसी पता पर आ जाना। तब वहीं पर पैसा ले करके बुढ़िया माई आई और अस्पताल में जमा किया। तब जाकर के उसके बेटे का ऑपरेशन हुआ। तब जाकर के बुढ़िया माई के बेटे का ऑपरेशन हुआ और उसके कुछ दिन बाद जाकर के उसका बेटा ठीक हो गया। फिर उसके बाद बुढ़िया माई अपने बेटे को लेकर के उसी मंदिर में गई और उस मंदिर में गई और बुढ़िया माई को सेठ जी मिले थे और 1 लाख रुपए दिए थे और बुढ़िया माई वही पैसा ले करके अस्पताल में जमा करवाई थी।
ये बात अपने बेटा को बताई। जो बेटा, तुम बहुत ही बीमार हो गया था और हम इसी मंदिर में आकर के रो रहे थे। हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। गांव के अस्पताल वालों ने तुम्हें शहर के अस्पताल में भर्ती करवा दिए थे, तो गांव के अस्पताल वालों ने, डॉक्टर साहब ने शहर के अस्पताल में भेज दिए, लेकिन तुम्हें शहर के अस्पताल में भेज दिए, लेकिन मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं थे बेटा। तो हम क्या करते? तो हम इसी मंदिर में आए थे और भगवान के मंदिर में आकर के रो रहे थे। तब हमें एक सेठ जी मिले थे अस्पताल में। तब सेठ जी हमें मंदिर में मिले थे और यहाँ अस्पताल में मेरा बेटा भर्ती था। तो तब जाकर के वही सेठ जी हमें तुम्हारे ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये दिए थे। तब हम आकर के हॉस्पिटल में जमा किए थे। सेठ जी 1 लाख रुपये दिए थे। तब जाकर के हम वही पैसा 50,000 रुपये अस्पताल में जमा करवाए थे। इसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण से विनती करने के लिए आए थे, तो हमें धन मिला था और तब जाकर के बेटा तुम ठीक हुआ है और तुम अभी अच्छा मेरे सामने जो है वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। हम भगवान श्री कृष्ण से विनती करने के लिए आए थे, जो हे भगवान श्री कृष्ण, हे प्रभु, बुढ़ापे का मेरा सहारा मेरा बेटा है। सो मेरे बेटे का तबीयत खराब है। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ही सेठ जी के रूप में आए थे और वही मुझे पैसा दिए थे। तब जाकर के हम वही पैसा सेठ जी बन करके भगवान श्री कृष्ण और वही 1 लाख रुपए दिए थे। तब जाकर के हम तुम्हारे ऑपरेशन के लिए अस्पताल में जमा किए। तब जाकर के तुम्हारा ऑपरेशन हुआ और तब जाकर के तुम अभी ठीक है बेटा और मेरे सामने है। तो तब जाकर के ऐसे ही माँ बेटे मंदिर में बात कर ही रही थी। बुढ़िया माई और उसका बेटा मंदिर में आपस में बात कर ही रहे थी। तब मंदिर से आवाज़ आई, जो भी मुझे सच्चे दिल से और श्रद्धा और भक्ति से पुकारेगा और जो भी मुझे श्रद्धा से और सच्चा दिल से पुकारेगा, उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। भक्त के बस में है भगवान। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ऐसी ही भक्तिमय कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, फिर मिलेंगे भक्तिमय कथा के साथ।